कानपुर में भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। जिस इलाके में यह घटना हुई वहां एक आदमी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस उसके परिवार को ही वहां लेने पहुंची थी, लेकिन दावा है कि परिवार के लोगों को वहां से ले जाने के विरोध में इलाके के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। और यह हमला तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां से चली गई। मस्जिद के पास जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, कुछ देर बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दावा है कि मकानों की छतों से भी पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। यहाँ लोगों ने देखिए ईंटा, बच्चे से लेके बड़े तक हर साइज का ईंटा लोगों ने रखा हुआ है। जहां तक कैमरे की नजर आती है, ये देखिए मेरे पीछे ईंटा नहीं अद्दा है ये पूरा। ये कहीं ना कहीं देखते चलिए कैसे कैसे ईंटा बिछा के रखा हुआ है। ऐसे लगा है कि यहाँ तांडव खेला गया। बहुत देर तक चला क्योंकि 2 कांस्टेबल रह गए थे पीठ पे, उन्हें भागना पड़ा। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से भी पथराव किया गया। हालात ज्यादा बिगड़ने पर वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। आपने जो मानवता का परिचय, घृणित परिचय आपने दिया है, यह कतई बर्दाश्त नहीं है, यह किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। जिस गली से भीड़ पर पत्थर बरसाए गए वहां कोरोना का एक मरीज मिल चुका है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इसी मरीज के घर वालों को अपने साथ लेने पहुंची थी, लेकिन दावा है कि इसके विरोध में इलाके के लोगों ने हमला कर दिया। नाराजगी उनको शायद इस बात की है कि यहाँ से ले आके दूसरी जगह न रखा जाए। कहा जा रहा है कि मकानों की छतों से भी पुलिस पर पथराव किया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया और पुलिस पर हुए इस हमले के पीछे साजिश का भी शक जताया गया। देखिए उजड्डता देखिए कि ईंटें देखिए कितने बड़े बड़े निकाल दिए हैं घरों से। यहाँ इस पूरी गली में कोई मकान नहीं बन रहा है। ऐसे ईंटें देखिए, अगर जिसके भी लगेगा कहीं ना कहीं उसको अस्पताल जरूर जाना पड़ेगा। और ऐसे तमाम ईंटें बिखरे पड़े जहां तक कैमरे की नजर जाए। इस घटना पर पुलिस की तरफ से सफाई भी दी गई। क्या ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चूक रही थाने स्तर पे? नहीं, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा था। जो फोर्स था उसके अनुसार, चूंकि यहाँ पे हमारे पास रेड जोन एरिया भी है, सभी जगह बांटे गए हैं और यहाँ पे कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई थी, इसलिए मेन रोड पे 2 सिपाही लगाए गए थे। इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसके अलावा ड्रोन कैमरों की मदद से भी इलाके पर नजर रखी गई। पुलिस ने हमला करने वाले कई आरोपियों की पहचान करने की भी जानकारी दी, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानपुर में पुलिस पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ, और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन के बावजूद राजस्थान के जोधपुर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, साथ ही सभी धार्मिक स्थल भी बंद है। लोगों के एक साथ जुटने पर भी रोक है। बावजूद इसके जोधपुर के एक फैक्ट्री में कुछ लोग इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को जमकर पीटा। तो ये तस्वीरें, दरअसल पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी है क्योंकि जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। एक फैक्ट्री के अंदर पुलिस को जानकारी मिली कि बहुत सारे नमाजी हैं जो नमाज अदा कर रहे हैं, और ऐसे में पुलिस वहां पहुंचकर लोगों को हटाती हुई नजर आई और जमकर उन्हें लाठियां भी बरसाई है, क्योंकि बार बार इन्हें मना किया जा रहा है कि एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, लेकिन बावजूद इसके ये लोग मानने को तैयार नहीं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हरियाणा और दिल्ली की 3 सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी घर से दफ्तर या दफ्तर से घर जाने के लिए राज्य की सीमा पार करने की इजाजत नहीं होगी। यानी अब काम करने जिस राज्य में जाना होगा वहीं रहने का भी इंतजाम करना होगा, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली की 3 सीमाओं को सील कर दिया गया। पुलिस वाले अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील करते रहे, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हों। किसी को भी बॉर्डर पार करने नहीं दिया जा रहा। इन सीमाओं पर केवल जरूरी सामान ले जाने वाली कमर्शियल गाड़ियों को ही जाने दिया गया। एसेंशियल सर्विसेज आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलग से बैरिकेडिंग खोली जा रही है, जैसे ये गैस सिलेंडर की गाड़ियां हैं। दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की केवल गुरुग्राम सीमा पर गाड़ियों की आवाजाही रही, जहां अचानक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस वाले लोगों से पूछताछ करने और दस्तावेज की जांच करने के बाद लोगों को बॉर्डर पार करने की इजाजत देते रहे। पड़ोसी राज्यों से दिल्ली सरकार की बातचीत का कोई समाधान नहीं निकल पाया। हरियाणा से और यूपी से हमारी बातचीत चल रही है इसके बारे में।